आगे बढ़ते हैं। मुल्क में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 77,266 नए मामले रोशनी में आए हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। इन नए मामलों के रोशनी में आने के बाद मुल्क में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 33,87,501 हो गई है। उनमें 7,42,000 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं, जबकि अब तक 25,83,948 अफराद कोरोना को मात देकर अपने घरों को लौट चुके हैं। जारी करदा ताज़ा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1,057 अफराद की मौत हो चुकी है। इस तरह कोरोना से अब तक मुल्क में 61,529 अफराद की मौत हो चुकी है। उधर मुल्क में कोरोना टेस्ट में भी इजाफा दर्ज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 9,01,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं। दिल्ली से हमारी नुमाइंदा रचना बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। रचना, तेजी से केसेस जो है बढ़ते ही जा रहे हैं और रिकॉर्ड जो इस वक्त एक दिन में केसेस आने का है वो भी टूट चुका है। क्या वजह समझी जा रही है इसकी, इतना तेजी से केसेस बढ़ते जा रहे हैं? और अगर हम ग्लोबली भी देखें तो ये जो है रिकॉर्ड है एक 24 घंटों में इतने केसेस सामने आने का। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कोरोना ने एक बार फिर से तेज़ी से रफ्तार पकड़ ली है, बीच में थोड़ा सा लग रहा था कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं हल्का हुआ है, लेकिन अब जिस तरीके से मामले करीबन 34 लाख के करीब पहुंचने वाले हैं और एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ मामले आए हैं 77,000, तो ये बड़ी बात है। और हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से कह रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना नियंत्रण में है, हालांकि टेस्टिंग की डबल करने की बात ज़रूर हुई है। यहाँ पर एक हफ्ते तक टेस्ट डबल किए जाएंगे, यानी कि एक दिन में 40,000 टेस्ट करने की बात कही जा रही है। लेकिन तमाम चीज़ें गौर करने वाली ये है कि जिस तरीके से तेज़ी से चीज़ें खुल रही हैं, कहीं ना कहीं संक्रमण का बढ़ने का एक कारण वो भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो एहतियात नहीं बरत रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो वायलेशन है वो भी एक बड़ा कारण यहाँ पर है। तो ऐसे में सभी लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी कि कोविड-19 से बचने के लिए जो गाइडलाइन तय की गई है सरकार की तरफ से, उनका पालन किया जाए। इसके साथ ही जिस तरीके से साप्ताहिक बाजार खोल दिए गए, तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो खोल दी गई हैं, क्योंकि अब घरों से लोग निकलने लगे हैं बाहर ज़्यादा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी जो मामले जो बढ़ रहे हैं वो एसिम्प्टोमेटिक, यानी कि उनमें लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर टेस्ट हो रहा है तो वो पॉजिटिव आ रहे हैं, तो वो एक बड़ी चीज़ है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें कारण बन रही हैं कि कोरोना वापस एक तरह से रफ्तार पकड़ता नजर आ रहा है। और अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो भारत जिस तरीके से तीसरे पायदान पर पहुँच चुका है, ये चिंता का विषय है, क्योंकि अभी ये चिंता तब तक नहीं खत्म होने वाली है जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती, क्योंकि ट्रायल चल रहा है और लोगों को इंतजार है कि वैक्सीन कब आएगी। तो अब उस दौर में सबसे बड़ी चीज़ एक यही है कि हमें अपनी सेफ्टी रखनी होगी, किसी तरीके का वायलेशन नहीं करना होगा और हमें अपनी जान के साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचना होगा। और मास्क का जो लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं उन लोगों को भी ये समझ लेना होगा कि एक छोटी सी गलती के कारण ये बीमारी कितने लोगों को घेर सकती है, कितने लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है यहाँ पर। बिल्कुल, तो वो बड़ी चीज़ है। अगर बात करें कि इतने केसेस जो सामने आ रहे हैं, ऐसे में हॉस्पिटल्स कितने इक्विप्ड है लगातार केसेस के आने से, और इंतजामिया क्या कुछ इक़दाम कर रही है? बिल्कुल, जिस तरीके से तेजी से मामले बढ़ रहे हैं और हम चूंकि देश की राजधानी दिल्ली से मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ की सरकार, दिल्ली सरकार लगातार ये दावे कर रही है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, हमारे पास पूरे जो बेड हैं वो तैयार हैं, ऑक्सीजन तैयार हैं। और जिस तरीके से उन्होंने टेस्ट रेटिंग डबलिंग करने की बात कही है, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, एक बड़ी चीज़ यहाँ पर ये भी देखने के लिए मिल रही है कि जो लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं लेकिन उसके बावजूद भी अभी उनके अंदर कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो उनके लिए भी सरकार ने कहा है कि ऑक्सीमीटर उनके पास ही रखा जाएगा कुछ दिनों के लिए, ताकि वो घर पर ही ऑक्सीजन लेवल अपना नाप सके। लेकिन यहाँ पर अस्पताल तो पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि जो डीलिंग जो रिजर्व किए गए थे जो चीज़ें, उनको यहाँ डीलिंग कर दिया गया है। तो अब देखना होगा कि आगे किस तरीके के हालात रहते हैं, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आएगी तब तक पूरी तरीके से निजात पाना तो यहाँ मुश्किल है। और उसके लिए जब तक हमें पूरे गाइडलाइन को फॉलो करना होगा, उसका वायलेशन हमें नहीं करना होगा। ये एक व्यक्ति की नहीं, सभी व्यक्तियों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी इस जिम्मेदारी को निभाएं। बिल्कुल रचना, लोगों को चाहिए कि एहतियात बरतें और गाइडलाइंस पर अमल करें। बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए।